इस दुनिया में हर महिला अलग होती है, लेकिन जब बात आती है हाई वैल्यू और लो वैल्यू की, तो ये फर्क सुंदरता का नहीं होता, पैसे का नहीं होता, कपड़ों का नहीं होता। ये फर्क होता है सोच का। और सोच ही तय करती है कि कोई महिला अपनी ज़िंदगी खुद चलाएगी या दूसरों के हिसाब से जिएगी। सबसे पहले एक ज़रूरी सच, लो वैल्यू महिला खराब इंसान नहीं होती और हाई वैल्यू महिला कोई देवी नहीं होती। लो वैल्यू महिला अक्सर घायल होती है, डरी हुई होती है, स्वीकृति की भूखी होती है। हाई वैल्यू महिला अक्सर टूटकर खुद को जोड़ चुकी होती है। अब आइए इस फर्क को धीरे धीरे समझते हैं। सोच का फर्क यहीं से सब शुरू होता है। लो वैल्यू महिला अपने बारे में अंदर से सोचती है, क्या मैं काफ़ी हूँ? क्या लोग मुझे छोड़ देंगे? क्या मैं अकेली रह पाऊंगी? हाई वैल्यू महिला अपने बारे में सोचती है, मैं क्या चाहती हूँ? मुझे क्या स्वीकार नहीं? मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ? लो वैल्यू महिला डर से निर्णय लेती है। हाई वैल्यू महिला स्पष्टता से निर्णय लेती है। कहानी की शुरुआत, काव्या और अनाया एक ही उम्र की थीं, एक ही शहर में रहती थीं, एक ही माहौल में पली बड़ी थीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। काव्या हमेशा यह सोचती थी कि कोई उसे छोड़ न दे। अनाया हमेशा यह सोचती थी कि कोई उसे गलत समझौते में न बांध दे। और यही सोच आगे चलकर उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। रिश्तों में लो वैल्यू महिला कैसी होती है? लो वैल्यू महिला रिश्तों में खुद को खो देती है। वह सोचती है, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो वह नाराज़ हो जाएगा, अगर मैं मना करूँगी तो वह चला जाएगा। इस डर में वह बहुत कुछ सह लेती है, अपमान, अनदेखी, भावनात्मक दूरी, झूठ। वह खुद से कहती है, कोई बात नहीं, सब रिश्तों में होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। हाई वैल्यू महिला रिश्तों में कैसी होती है? हाई वैल्यू महिला रिश्तों में खोती नहीं, वह जुड़ती है। वह साफ जानती है, प्यार में रहना है तो सम्मान के साथ, वरना अकेले रहना बेहतर है। वह यह नहीं पूछती क्या वह मुझे छोड़ेगा, वह पूछती है क्या यह रिश्ता मुझे बेहतर बना रहा है। अगर जवाब नहीं होता तो वह रुकती नहीं। और यही बात बहुत लोगों को उससे डराती है। भावनात्मक नियंत्रण का फ़र्क, लो वैल्यू महिला अपनी भावनाओं पर खुद का नियंत्रण नहीं रख पाती। अगर कोई ध्यान नहीं देता तो वह टूट जाती है। अगर कोई देर से जवाब दे तो वह बेचैन हो जाती है। उसकी भावनाएं दूसरों के हाथ में होती हैं। हाई वैल्यू महिला अपनी भावनाओं को समझती है। वह दुखी होती है लेकिन खुद को संभाल लेती है। वह इंतज़ार नहीं करती कि कोई आकर उसे ठीक करे। ध्यान बनाम सम्मान, लो वैल्यू महिला ध्यान चाहती है, किसी का मैसेज, किसी की तारीफ, किसी की मौजूदगी, उसे लगता है यही प्यार है। हाई वैल्यू महिला सम्मान चाहती है। वह जानती है ध्यान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन सम्मान हर कोई नहीं दे पाता, इसलिए वह हर जगह उपलब्ध नहीं होती। सीमाओं का फ़र्क, लो वैल्यू महिला सीमाएं बनाती नहीं क्योंकि उसे डर लगता है, अगर मैंने मना किया तो लोग बुरा मानेंगे। हाई वैल्यू महिला सीमाएं इसलिए बनाती है क्योंकि वह खुद को जानती है। वह कह सकती है, यह मुझे ठीक नहीं लगता, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती, और उसे यह कहते हुए डर नहीं लगता। काव्या और अनाया का पहला बड़ा मोड़। काव्या एक ऐसे रिश्ते में थी जहां उसे बार बार खुद को साबित करना पड़ता था। अनाया एक ऐसे रिश्ते में थी जहां उसे खुद होने की आज़ादी थी। काव्या थकी रहती थी, अनाया शांत रहती थी, और यही फ़र्क धीरे धीरे सबको दिखने लगा। लो वैल्यू महिला क्यों गलत लोगों को आकर्षित करती है? क्योंकि गलत लोग कमज़ोरी पहचान लेते हैं। जहां डर होता है वहां नियंत्रण आसान होता है। लो वैल्यू महिला अनजाने में अपनी इनसिक्योरिटी दिखा देती है और मैनिपुलेटिव लोग यहीं से खेल शुरू करते हैं। हाई वैल्यू महिला क्यों सही लोगों को आकर्षित करती है? क्योंकि वह भीख नहीं मांगती, वह मजबूरी में नहीं जुड़ती, वह डर से नहीं टिकती, और जो लोग सिर्फ फ़ायदा चाहते हैं वे खुद ही दूर हो जाते हैं। लो वैल्यू महिला दूसरों के डर से जीती है, हाई वैल्यू महिला अपने आत्मसम्मान से। लो वैल्यू महिला प्यार को पकड़ कर रखती है, हाई वैल्यू महिला प्यार को बहने देती है।
और यही फ़र्क आगे चलकर ज़िंदगी का फ़र्क बन जाता है। अब तक हमने देखा कि सोच और आत्मसम्मान किस तरह किसी महिला की पूरी ज़िंदगी की दिशा तय कर देते हैं। अब हम समझेंगे कि यही सोच रिश्तों से आगे बढ़कर काम, करियर, समाज और भविष्य को कैसे अलग अलग रूप देती है। और कहानी में काव्या और अनाया अब जिंदगी के अगले मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। काम और करियर में फ़र्क, लो वैल्यू महिला काम को भी अप्रूवल की नज़र से देखती है। वह सोचती है, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने अपनी बात रखी तो कहीं मुझे घमंडी न समझ लें। इस डर में वह अपनी क्षमता को खुद ही सीमित कर लेती है। वह ज़्यादा मेहनत करती है लेकिन कम मांगती है। वह ज़्यादा देती है लेकिन खुद को पीछे रखती है। हाई वैल्यू महिला काम को आत्मसम्मान से जोड़कर देखती है। वह जानती है कि उसका समय, उसकी मेहनत और उसकी सोच कीमती है। वह सम्मान के साथ काम करती है और सम्मान के साथ ही अपनी बात रखती है। वह यह नहीं सोचती लोग क्या कहेंगे, वह सोचती है मेरा काम क्या कहता है। काव्या और अनाया का करियर मोड़। काव्या ऑफिस में सबकी मदद करती थी। वह देर तक रुकती थी, दूसरों का काम संभाल लेती थी। लेकिन जब प्रमोशन की बात आई तो उसका नाम सूची में नहीं था, क्योंकि उसने कभी खुद को सामने नहीं रखा। अनाया भी मेहनती थी, लेकिन उसने यह साफ रखा था कि उसकी मेहनत उसकी जिम्मेदारी से ज़्यादा नहीं होगी। जब मौका आया उसने अपनी उपलब्धियां शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में रखीं और परिणाम सबके सामने था। पुरुषों का व्यवहार कैसे बदलता है। लो वैल्यू महिला के साथ पुरुष अक्सर सहज होते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें चुनौती नहीं मिलती। वहाँ उनकी ईगो सुरक्षित रहती है। वहाँ उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही सहजता धीरे धीरे अनादर में बदल जाती है। हाई वैल्यू महिला के साथ पुरुष शुरू में असहज होते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें स्पष्टता मिलती है। वहाँ आधे सच नहीं चलते। वहाँ जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और हर पुरुष इसके लिए तैयार नहीं होता। लो वैल्यू महिला को पुरुष क्यों हल्के में लेते हैं? क्योंकि वह खुद को हल्के में लेती है। वह अपमान सह लेती है। वह सीमाएं पार होने देती है। वह डर से जुड़ी रहती है और दुनिया वही व्यवहार दोहराती है जो आप खुद के साथ करते हैं। हाई वैल्यू महिला से पुरुष क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि वह अपनी जगह पर स्थिर होती है। वह पीछा नहीं करती, वह भीख नहीं मांगती, वह डर से निर्णय नहीं लेती और यही आत्मनिर्भरता उसे अलग बना देती है। कुछ पुरुष इससे डर जाते हैं, कुछ पुरुष इससे सीखते हैं। टूटने के बाद फर्क। लो वैल्यू महिला टूटने के बाद खुद को दोष देती है। वह सोचती है शायद मैं ही कम थी, शायद मुझ में ही कमी थी। वह दर्द को अपनी पहचान बना लेती है। हाई वैल्यू महिला टूटने के बाद रुकती है। वह खुद से सवाल करती है, लेकिन खुद को ख़त्म नहीं करती। वह अनुभव से सीखती है और आगे बढ़ती है। काव्या का टूटना, काव्या का रिश्ता अचानक खत्म हो गया। वह रोती रही, खुद को दोष देती रही। उसे लगा कि अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। अनाया का टूटना, अनाया का रिश्ता भी टूटा। वह दुखी हुई, वह खाली महसूस करने लगी, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं इस दर्द में खुद को नहीं खोऊंगी। और यही फ़र्क उसे आगे ले गया। लो वैल्यू से हाई वैल्यू बनने की यात्रा। हाई वैल्यू कोई जन्म से नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है। यह तब शुरू होती है जब महिला खुद से झूठ बोलना बंद करती है। जब वह पूछती है, मैं यह रिश्ता क्यों निभा रही हूँ, मैं यह नौकरी क्यों सह रही हूँ, मैं यह व्यवहार क्यों स्वीकार कर रही हूँ। जवाब कड़वे होते हैं, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। हाई वैल्यू बनने का असली रास्ता। यह रास्ता घमंड से नहीं जाता, यह रास्ता आत्मसम्मान से जाता है। सीखना पड़ता है न कहना, अकेले रहना, अपनी भावनाओं को संभालना और खुद को चुनना। काव्या का परिवर्तन। काव्या धीरे धीरे बदली। उसने सब कुछ एक साथ नहीं बदला। उसने छोटे फैसले लिए। उसने मना करना शुरू किया। उसने खुद के लिए समय निकाला। उसने खुद को दोष देना छोड़ा। और यही छोटे कदम उसे हाई वैल्यू की ओर ले गए। सबसे ज़रूरी सवाल, क्या कोई महिला बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल बदल सकती है, लेकिन तब जब वह यह मान ले कि उसकी कीमत किसी और के व्यवहार से तय नहीं होती। जब वह यह समझ ले कि अकेले रहना गलत रिश्ते से बेहतर है। हाई वैल्यू महिला बनने का अंतिम सत्य। हाई वैल्यू महिला परफेक्ट नहीं होती। वह गलतियाँ करती है, वह डरती भी है, वह टूटती भी है, लेकिन वह खुद को छोड़ती नहीं। और यही फ़र्क
लो वैल्यू और हाई वैल्यू के बीच की सबसे गहरी रेखा है। लो वैल्यू महिला दूसरों के डर से जीती है, हाई वैल्यू महिला अपने आत्मसम्मान से। लो वैल्यू महिला प्यार को पकड़ कर रखती है, हाई वैल्यू महिला खुद को नहीं छोड़ती। और जब कोई महिला खुद को चुन लेती है तो पूरी दुनिया उसके साथ बदल जाती है।